सबको जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे प्रभु ने अच्छा जीवन दिए हैं। और मैं कुछ वचन से बात करूँगी, उसके बाद मैं अपने जीवन की गवाही दूँगी। मत्ती रत्ती सुसमाचार 7:7 से, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। सच में मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन कहता है मांगो तो तुम्हें मिलेगा, और ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। सच में जब हम मांगते हैं प्रभु से तो हमें मिलता है। हम एक उम्मीद ले करके हम प्रभु से मांगते हैं और प्रभु हमें देता है। इस प्रकार मेरे जीवन में गवाहियाँ हैं कि मैं पिछले वीडियो में भी आप लोगों से अपनी गवाही को दी हूँ, अपनी बीमारी की गवाही दी हूँ। जैसे कि मुझे गठिया हो गया था, और जिस कारण से मैं कुछ नहीं कर पाती थी। मैं बहुत दर्द और पीड़ा में रहती थी, क्योंकि उस समय मेरे हाथ की उंगलियों में, पैर की उंगलियों में, घुटने में, ज्वाइंट में, किडनी में, कमर में, रीढ़ में, ये क्या है, गर्दन की रीढ़ में, ये सब जोड़ में हमें दर्द हो जाता था। और मैं बहुत रोती थी। मैं अपना गवाही इसलिए दे रही हूँ कि मुझे वो दिन बहुत याद है। जैसे कि वीडियो में रिकॉर्ड होता है कोई भी चीज़, वैसे मैं अपने दिमाग में अपने जीवन की सारी बातों को मैं रखी हूँ। और उसमें इतना दर्द हमें होता था कि मैं कुछ नहीं कर पाती थी, बिल्कुल सिर्फ रोती थी। और उस कारण मुझे सब लोग छोड़ दिए, खुद को मेरे परिवार छोड़ दिए, क्योंकि मैं काम नहीं कर पाती थी। इसकी वजह से मेरे घर वाले छोड़ दिए। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करती कि मेरे हस्बैंड कभी नहीं छोड़े। वो मेरे साथ थे, आखिरी से लेकर अंत तक मेरे साथ थे। और वो प्रभु में मुझे बढ़ने की ढाढ़स देते थे, और वो मुझे संगति प्रार्थना में वो हमें जाने के हिम्मत देते थे, और बोलते थे कि तुम मत घबराओ, तुम चंगी हो जाओगी। और उस समय मैं उतना विश्वास में नहीं थी, मैं डगमगा गई थी और सोचती थी कि मैं चंगी नहीं हो पाऊंगी। लेकिन मैं ढूंढा कि प्रभु क्या है और प्रभु क्या कर सकता है मेरे लिए। और मैं प्रभु से प्रार्थना करना शुरू की, मांगी प्रभु से कि प्रभु आप मुझे चंगा कीजिए, आप मुझे चंगा कीजिए, ठीक कीजिए, जेल के तेल कीजिए। और मैं जैसे पहले थी शादी से पहले, वैसे अब भी मुझे कीजिए। मैं प्रार्थना में यही प्रभु से मांगती थी, रो के मांगती थी। मैं जब प्रार्थना करती थी, मैं भोर को 4 बजे उठ करके प्रभु को खटखटाती थी, 3 बजे भोर में उठ करके खटखटाती थी, जाने कहने का मतलब प्रार्थना करती थी। और संगति में जाती थी, ऐसे में प्रार्थना करती थी। मैं प्रार्थना में लगी और प्रभु को ढूंढी कि प्रभु मेरे लिए क्या कर सकता है। और सच में प्रभु को जब ढूंढी तो प्रभु मुझे उत्तम चंगाई को दिया। और मैं यही बताना चाहती हूँ कि जब मेरे परिवार मुझे छोड़ दिया तो मुझे बहुत दुख हुआ, और मैं बहुत रोती थी। जब मेरे पति मेरे पास नहीं होते थे, वो काम चले जाते थे, और हमारे ही परिवार खुद हमें ताना देते थे, हमें हंसते थे, लज्जित करते थे। मुझे बहुत दुख होता था, मैं बहुत रोती थी। जब हम मेरा हस्बैंड आते थे तो मैं बोलती थी कैसे से बोलते हैं, लेकिन एक ही बात तो बोलते थे कि तुम प्रभु पर भरोसा करो। और मैं प्रभु से रो के कहती थी, और वो बोलते कि तुम कुछ काम नहीं कर पाएगी, ये कुछ नहीं कर पाएगी, इससे कुछ नहीं होगा। सच में मुझसे कुछ नहीं होता था। मैं ऐसी रोग में फंस गई थी। जब मैं अपने रूम में अकेले रहती थी, दर्द और पीड़ा जब गोड़ हाथ में हो जाता था तो मुझे यहाँ से वहाँ हिलने का मन नहीं करता था। इतना पीड़ा, इतना दर्द होता था। तो मुझे प्यास लग जाता था, और हमको पानी देने वाला कोई नहीं रहता था उस समय।
मैं याद करती हूँ उन दिनों को। मैं याद करती हूँ उन दिनों की, सच में मैं उस दिन में कैसे जकड़ी हुई थी। लेकिन जब प्यास लगता था और रूम के करकट रूम रूम था जो करकट का था, वो धूप से बहुत ही तप जाता था और उसमें मैं रहती थी, रोती थी, इतना गर्मी पसीना इतना होता था। मेरे बच्चा 3 साल का था उस वक्त और मैं पानी के लिए तड़पती थी कि कोई मुझे पानी दे दे। तब मैं मेरे बच्चा जाता था तो कंधे के बल से मेरे बाबू, छोटा सा बच्चा, मेरे लिए इतना पानी लाता था और मैं पी लेती थी। जैसे भी लाता था मैं पी लेती थी और मैं प्रार्थना करती थी। मेरे मुंह से कुछ नहीं निकलता था, सिर्फ प्रभु आप मुझे बचाइए, आप मुझे चंगा कीजिए इस बीमारी से। मैं प्रार्थना करती थी। ऐसे हो जाता था, ऐसा हो जाता था कि लोग मुझे इतना मतलब बोलते थे, डांटते थे कि ये दुखियारी है, ये बीमारिया है। ये मेरे हस्बैंड को ऐसे कहते थे कि इसे बर्बाद कर दिए, ऐसे करके बोलते थे ना। हमें बहुत दुख होता था कि प्रभु मैं दुखियारी हूँ, मैं अपने पति का बोझ हूँ, ऐसे लोग मुझे बोलते हैं। मेरे पति आज तक इन बातों को अपने मन में नहीं लाए। तब मैं प्रार्थना करती थी उस समय और एक ही बात बोलती थी कि प्रभु आप मुझे चंगा कीजिए। तब मुझे वचन मिलता था कि मैं तेरे शत्रुओं को मुंहों को काला करूँगा और तुम्हें शिरोमणि बनाऊंगा। जब मैं वचन पढ़ती थी तो मुझे बहुत ढाढ़स मिलता था, शांति मिलता था। तब मैं प्रार्थना करती थी कि प्रभु आप मुझे चंगा कीजिए। जैसे वचन बोलता है कि मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। सच में मैं इस वचन के दौरान मैंने ऐसे ही किया। तब मेरे प्रभु मुझे चंगा किया। और वचन में भी है कि लहू बहने वाली आत्मा, जो लहू बहने वाली स्त्री थी, लहू बहने वाली जो स्त्री थी वो भी क्या थी, अपने दुख से जकड़ी हुई थी। अपने दुख के कारण अपने धन और पैसे को बहुत वैद्यों को दी थी, मतलब डॉक्टरों में लगा चुकी थी, लेकिन उससे कुछ लाभ नहीं हुआ था। तब वो मार्ग में यीशु का चर्चा सुनी कि वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। तब वो चुपके से आकर के भीड़ में उसकी वस्त्र को छुआ, तब वो अपने रोग से चंगी हो गई। सोच करके देखिए कि भीड़ में जाना कितना मुश्किल बात है, कैसे दुख उठाकर वो गई होगी। उसके बाद विश्वास था कि उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, और सच में वो चंगी हो गई। तब प्रभु ने बोला कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, जा अपनी बीमारी से बचा रहा। तो सच में हम विश्वास किए प्रभु पर, प्रभु हमें चंगा किए। मैं प्रभु का धन्यवाद करती कि प्रभु हमारा महान परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है। धन्यवाद करते हम इसलिए इस गवाही को दें कि बहुत विश्वासी लोग कमज़ोर हैं, बहुत विश्वासी भाई बहन कमज़ोर है। मेरे इस वीडियो को देख के, मेरी इस गवाही को देख करके आप लोग अपने विश्वास को मजबूत बनाए रखें, क्योंकि परमेश्वर नियत समय पर अपना काम करता है। आप लोग प्रार्थना में, वचन में, संगति में लगे रहे, ठहरे रहे। प्रभु कहता है परख कर देख कि यहोवा कैसा भला है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरी गवाही यही था और मेरे जीवन में बहुत सारे गवाही है। मैं अगले वीडियो में भी अपनी गवाही को दूंगी। और मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु का कि मेरे परमेश्वर महान है। और सभी भाई बहनों को भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्रभु इस गवाही से आप सबको आशीषित करे। आप सबके जीवन में मेरी तरह जो रोग, बीमारी, दुख, कष्ट है वो आप लोग को दूर करे परमेश्वर यीशु के नाम में। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप सबसे कि मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें। और मैं धन्यवाद करती हूँ सबको। जय मसीह की।